हाय फ्रेंड्स। आज हम सीखने जा रहे हैं एंड्रॉयड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कोरोटीन्स। इसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ कोरोटीन्स, कोरोटीन्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोटीन्स एंड व्हाई टू यूज़ कोरोटीन्स, नोट RX जावा एंड एसिन टास्क। तो इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कोरोटीन्स की या थ्रेड्स की हमें। सपोज दैट ये हमारे एक सिक्वेंशियल एजुकेशन है। हमारे क्या होता है, जनरली कुछ भी टास्क चलता है तो उसमें प्रोसेस होता है। जनरली दैट प्रोसेस इज रनिंग ऑन द मेन थ्रेड, वो मेन थ्रेड के ऊपर हमारा वर्क करता है। हम पहले एक काम करते हैं, इसको सिक्वेंसली चलाते हैं। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ये क्या करेंगे कि ये एक के बाद एक टास्क चलेगा। एंड सपोज दैट कि टास्क 2 है, इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है टास्क 1 के ऊपर, बट इसको फिर भी वेट करना पड़ेगा जब तक ये टास्क 1 कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये टास्क 2 स्टार्ट नहीं होगा, एंड देन फिर टास्क 3। सपोज दैट कि हमें टास्क 2 की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक थ्रेड यूज़ कर सकते हैं या कोरोटीन्स यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 थ्रेड हो जाएंगे, वन मेन थ्रेड एंड वन द सेकंड थ्रेड। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीटास्किंग के लिए थ्रेड या कोरोटीन्स का यूज़ करते हैं। अब कोरोटीन्स क्या है, हम कोरोटीन्स के ऊपर आते हैं कि एंड्रॉयड में कोरोटीन्स क्या है। कोरोटीन्स एक कंसेप्ट है that allows a function to be paused and resumed at specific points, जो कि अपने आप को पॉज कर लेता है एंड देन रिज्यूम कर लेता है स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर। एंड कोरोटीन्स आर वे ऑफ अचीविंग कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग वेयर कंट्रोल इज एक्सप्लिसिटली हैंडेड बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये क्या कहना चाह। सपोज दैट ये हमारे पास नॉर्मल थ्रेड है। अब नॉर्मल थ्रेड में हमारे पास क्या होगा, टास्क स्टार्ट हुआ, देन हमारे पास जब तक वो टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, लाइक जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का कंप्लीट नहीं हो जाता या डेटा नहीं आ जाता है, उसको वेट करना पड़ेगा थ्रेड को। एंड वंस डेटा आ गया, देन वी कैन अपडेट द UI और वी कैन रिफ्लेक्ट द डेटा ऑन द UI। ठीक है। एंड सेकेंडली अगर हम कोरोटीन्स यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, कोरोटीन्स के अंदर जैसे टास्क स्टार्ट हुआ एंड सेम हमें API के लिए वेट करना पड़ेगा। एट दिस प्लेस कोरोटीन्स यहाँ पे अपने आप को रिलीज कर लेगा एंड वो अवेलेबल हो जाएगा थर्ड पूल के अंदर, जो कि बाकी टास्क उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड वंस जो API का रिस्पॉन्स है वो आ जाता है, फिर क्या होगा, फिर वापस से वो अपने आप को रिज्यूम कर लेगा एंड फाइनल एजुकेशन हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो थ्रेड है वो बाइंड नहीं रहा पूरे टास्क के लिए। वो जैसे ही अगर उसको वेट करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, रिस्पॉन्स के लिए, तो अपने आप को रिलीज़ कर रहा है एंड अवेलेबल हो रहा है थ्रेड पूल में, जहाँ पे हम इसको दूसरे टास्क पे असाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई कोरोटीज नॉट RX जावा एंड एसिन टास्क। क्योंकि अगर हम RX जावा यूज़ करते हैं वो भी हमें सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे देता है, एंड एसिन टास्क सेम काइंड ऑफ नहीं देता, बट हाँ उससे काम चल जाता है फॉर द स्मॉल प्रोसेसेस। सबसे पहले तो जो कोडिंग का कोड है वो बहुत ही कंसाइज कोड होता है, छोटा कोड होता है एज कम्पेयर टू RX जावा एंड एसिन टास्क। सेकेंडली कोरोटीन्स हम बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैंसिलेशन सपोर्ट है, बेटर एरर हैंडलिंग है, रेगुलर ट्राई कैच ब्लॉक्स हैं, और जो इसके एरर्स आते हैं तो एक्सेप्शन के अंदर इसके जो IO के एक्सेप्शंस होते हैं वो उसको हमें प्रोवाइड कर देता है। ऑटोमेटिक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कर देता है, सपोज कहीं रिज्यूम हुआ कहीं पॉज हुआ तो ऑटोमेटिक ये अपने आप को हैंडल कर लेता है। एंड कोरोटीन है, ये नेटिव है कोटलिन का, एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट एज कम्पेयर टू थ्रेड and officially supported by Google and can be easily integrated into existing code base without additional dependency or complexity. इसको यूज़ करने में बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू RX जावा एंड एसिन टास्क। RX जावा इटसेल्फ यूज टॉपिक, एंड इसको लर्न करना कंपेरेटिवली कोरोटीन्स से काफ़ी मुश्किल है। हम बेसिक कोड बेस देखते हैं कि एक एसिन टास्क का कोड कैसे दिखता है, और इस एसिन टास्क को अगर हमें यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे। अब एसिन टास्क में क्या है कि लाइक हमने एसिन टास्क कॉल किया तो आप देखोगे एक डुअल बैकग्राउंड है एंड एन ऑन पोस्ट एग्जीक्यूशन है।
डू इन बैकग्राउंड हम यूज़ करते हैं कि जो भी हमारा डेटा को सपोज करो गेट करना है या कोई हैवी ऑपरेशन है तो उसको डू इन बैकग्राउंड में कर देंगे, एंड देन वंस द डू इन बैकग्राउंड कंप्लीटेड देन इट विल मूव टू द ऑन पोस्ट एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि ओवरहेड मेथड्स हैं, कॉल बैक्स मेथड्स हैं जो कि थोड़ा स्लो होते हैं कंपैरेटिवली। एंड सिमिलरली सपोज दैट कि अगर आपको यूज़ करना है मल्टीपल असाइन टास्क यूज़ करने हैं जो कि एक यूज़र पर डिपेंडेंट हो। एग्जांपल के लिए सपोज दैट जो डेटा डू इन बैकग्राउंड में मुझे मिलेगा वो डेटा मुझे यूज़ करना है अपने नेक्स्ट एपीआई कॉल के लिए। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक असाइन टास्क को दोबारा कॉल करना पड़ेगा ऑन पोस्ट के अंदर। देन सपोज करो 3 या 4 हैं तो फिर दूसरा फिर उसके ऑन पोस्ट में, देन उसके ऑन पोस्ट में। तो इस तरीके से कोड काफ़ी ख़राब हो जाता है और काफ़ी ख़राब चलता है। सिमिलरली हमारे पास रेट्रोफिट का केस आता है। रेट्रोफिट में हम एपीआई कॉल करते हैं। रेट्रोफिट के एपीआई कॉल में क्या होता है, हमारे पास कॉल्ड एट एन क्यू। सो क्या होता है, ये क्यू में हमारे पास एन क्यू में आ जाता है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास वो सेम केस है कि हमें मल्टीपल कोड यूज़ करना पड़ेगा। सो मल्टीपल कोड आई मीन टू से कि अगर सपोज दैट हमें मल्टीपल एपीआई कॉल करनी है और वो एपीआई एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है उसका डेटा। सो हमें सेम जैसे हमने असाइन टास्क के अंदर ऑन पोस्ट में कॉल किया है, सिमिलरली हमें ऑन रिस्पॉन्स के अंदर हमें इसी तरीके से कोड अगेन टू अगेन कॉल करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही ख़राब तरीका है लाइक टू कॉल द एसिंक्रोनस कॉल्स एंड ऑल। सो आगे हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉरोटीन्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।